हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोगों का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन का कंसेप्ट पूरा हुआ बच्चों, कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग प्लेन के प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज 11.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्लेन का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, उसके लिए कुछ रिमेंबर पॉइंट हैं जिसको कि मेमोरी में रखना चाहिए। जैसे कि आपके पास प्लेन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्म में वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी होता है ना। वेक्टर आर तो लोकस पॉइंट होता है बच्चों, और वेक्टर एन होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। किसका? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। और ये जनरल फॉर्म में कार्टेशियन रूप क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। जहां बच्चों ये वेक्टर फॉर्म हुआ, ये कार्टेशियन फॉर्म आप लोग जानते ही है बच्चों। ये देखिए, अब इसी फॉर्म को 4 फॉर्मों में डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म, उसके बाद 3 पॉइंट फॉर्म, और चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 4 फॉर्म है ना। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड स्लोप पॉइंट फॉर्म, थर्ड 3 पॉइंट फॉर्म, और फोर्थ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जी हाँ बच्चों, नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर पी। ये जो एन है ये क्या था, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर गिराया गया स्पेशल नॉर्मल है। इसका ये डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन रेशियो नहीं। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन बच्चों। और पी हुआ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, है ना। अच्छा, उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी कहते हैं बच्चों। इसके बाद अगर कोई प्लेन एक पॉइंट R1 से पास करे और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो वेक्टर n है, तो उसका इक्वेशन वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 डॉट वेक्टर n बराबर d। और कार्टेशियन फॉर्म में a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। जहां बच्चों ये हम लोगों ने स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा बच्चों। थर्ड हमने 3 पॉइंट फॉर्म बताया कि कोई प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास करे R1, R2 एंड R3, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R माइनस R1 डॉट, या ये देखिए R तो लोकस पॉइंट है, लोकस पॉइंट में एक पॉइंट को माइनस किया गया, तो वही पॉइंट दूसरे एंड तीसरे पॉइंट में माइनस किया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दोनों के बीच क्रॉस होगा। अब जानिए, इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखा जाए तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जैसे x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये फर्स्ट रो का हुआ। सेकेंड रो में x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। थर्ड रो में x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन, है ना। तो ये फॉर्मेशन होता है बच्चों, है ना। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपका प्लेन तीनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो निश्चित उस पर शेडो पड़ रहा होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो वह प्रोजेक्शन देखिए क्या है, एक्स एक्सिस पर ए है, वाई एक्सिस पर बी है, एंड जेड एक्सिस पर सी है। मेरी बात समझ रहे? तो जी हाँ, इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। बट ये ध्यान देना कि इसमें वेक्टर फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले जितने भी प्लेन होते हैं वो फैमिली ऑफ प्लेन कहलाते हैं। जहां फैमिली ऑफ प्लेन, इसका मतलब है 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी प्लेन पास करेगा, उस प्लेन का इक्वेशन होगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। और इसका कार्टेशियन फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। तो जी हाँ बच्चों, ये आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाएं। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन, किसका? नॉर्मल का, टू द प्लेन, टू द प्लेन, टू द प्लेन, है ना। प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस भी चाहिए ओरिजिन से। और प्लेन का इक्वेशन क्या है आपका, ये देखिए 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5, माइनस जेड इक्वल टू 5। मेरी बात समझ रहे हैं? जा अब ये देखना है बच्चों कि इसको, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है।
जनरल फॉर्म टू ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी। देखिए ये जनरल फॉर्म है। अब इसको आपको लाना है नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि आपको डायरेक्शन को साइन चाहिए नॉर्मल का एंड डिस्टेंस भी चाहिए। कहां से? ऑरिजिन से। मतलब यह नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन है बच्चों। ये देखिए ये प्लेन है एक्स वाई जेड, ये आपका प्लेन है। इस प्लेन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर गिराना है और इसका आपको डायरेक्शन को साइन चाहिए, है ना, और साथ साथ इसका लेंथ भी चाहिए। मतलब अगर हम जनरल इक्वेशन को किस फॉर्म में ले आए? नॉर्मल फॉर्म में, तो आपका डायरेक्शन कोसाइन भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन, और साथ साथ परपेंडिकुलर लेंथ भी निकल जाएगा। बिल्कुल इजी वे में हम निकाल सकते हैं। जहां मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपको करना क्या चाहिए, ये जो देख रहे हो कोफिशिएंट है ना, जहां कोफिशिएंट क्या है बताइए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट अंडर, ये हुआ आपका डायरेक्शन रेशियो बच्चों। मैं बार बार कहता हूं 2 3 माइनस 1, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। अगर इसके मैग्नीट्यूड से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9 9 4 13 1 14, रूट 14। इस रूट 14 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो बदल जाता है डायरेक्शन कोसाइन। जी हाँ, यही तो मेरा काम है, यही तो मेरा काम है कि मेरा जो है यह किस में बदल जाए, किस में बदल जाए? डायरेक्शन कोसाइन में। ये देखिए तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, आपको याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे L बराबर a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। m बराबर b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पढ़े थे ना। n बराबर c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जी हाँ बच्चों, हमेशा याद रखें, जैसे ये जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट अंडर से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, आपका नॉर्मल फॉर्म चला आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया Lx, ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका Lx, ये My, ये Nz और इक्वल टू P। तो जी हाँ, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया Lx, My, Nz इक्वल टू P। अब ये बताइए, कंपेरिजन करके देखिए कंपेरिजन करके बताइए, L बराबर क्या हो गया? 2 बाई रूट 14। M बराबर क्या हो गया? 3 बाई रूट 14। N बराबर क्या हो गया? -1 बाई रूट 14। और आपको अगर शक लग रहा है कि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, तो आपको याद होगा, तीनों का स्क्वायर करके प्लस कीजिए, रिजल्ट 1 होगा, और रिजल्ट 1 होगा तो निश्चित डायरेक्शन कोसाइन है। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि अगर डायरेक्शन कोसाइन पर शक लगे तो तीनों स्क्वायर करके प्लस करके 1 देख लीजिए, अगर 1 है तो आपका हो गया। तो जी हाँ, P के जगह पे क्या है? P के जगह पे क्या है? यही तो निकालना था, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर निकालना था प्लेन का। तो जी हाँ बच्चों, ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लेंथ अर्थात डिस्टेंस। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी जनरल इक्वेशन को, मैं कहना चाहता हूं कोई भी जनरल इक्वेशन आपके पास, बिल्कुल इजी वे में इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलिए। बस इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना से? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहां इसको a बाय समथिंग को l लिख सकते हैं, b बाय समथिंग को m लिख सकते हैं, c बाय समथिंग को n लिख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इसलिए हमेशा याद रखें कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में डिवाइड, डायरेक्शन रेशियो से अगर डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो निश्चित मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिवाइड कर दें, वह डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएगा, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें। ऊपर ये बच्चों, अब देखें एक सिंपल प्रॉब्लम, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन, जबकि आपके पास क्या है? प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। तो जी हाँ बच्चों, वेक्टर आर आपको पता है लोकस पॉइंट है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लोकस पॉइंट होता है। इसको रख दें एक्स आई वाई जे जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k रख देंगे ना, इक्वल टू 1। बस डॉट प्रोडक्ट कर दें। बताइए i डॉट i 1 होता है बच्चों, मतलब x इंटू 2 2x
बोलिए जे डॉट जे 1 होता है y इंटू 3y। अच्छा के इंटू के डॉट के 1 होता है बच्चों, इसका मतलब है -4z इक्वल टू क्या हो गया 1। ये देखिए कितनी आसानी से हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। अब देखिए हम लोग इस तरह के इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लेन का इक्वेशन ये हो, ये देखिए, अगर कहें कि आपका प्लेन का इक्वेशन इस तरह है, वेक्टर आर डॉट s माइनस टू टी आई 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इक्वल टू 15। ठीक है, यहां भी तो वही करेंगे, वेक्टर आर के जगह पे क्या रखेंगे, लोकस पॉइंट क्या होगा, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, डॉट s माइनस टू टी आई 3 माइनस टी जे 2s प्लस टी के इक्वल टू 15। ठीक है, चलिए डॉट कीजिए, आई डॉट आई 1 होता है बच्चों, x इंटू एस माइनस टू टी प्लस जे डॉट जे 1 y इंटू 3 माइनस टी। ठीक है, प्लस के डॉट के 1 z इंटू 2s प्लस टी इक्वल टू 15। जी हाँ, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है बच्चों। कोई परेशानी समझ में आया? जी हाँ, चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन। जी हाँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन। सबसे पहले तो फिगर बनाना होगा। ये लगता है नॉर्मल फॉर्म है बच्चों। जी हाँ, ये देखिए फिगर बना लेते हैं। ये आप सबसे पहले एक्सिस बनाए, एक्स वाई जेड, तो नॉर्मल फॉर्म में ये प्लेन है और ओरिजिन से इस पर लंब गिराया गया। ठीक है, ओरिजिन से इस पर लंब गिराया गया। इस लंब का जो फुट पड़ता है बच्चों, फुट समझते हैं, जड़, इस फुट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। सपोज कीजिए पी, अल्फा, बीटा एंड गामा, यही कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक, कैसे निकालोगे? आपके पास ये इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर फुट चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करना होगा, ये कोऑर्डिनेट तो आपको कंसीडर करना होगा, मानना होगा। चलिए, भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलिए मान लिया। कुलर मानेंगे फ्रॉम कहां से, ऑरिजिन से, है ना, ऑरिजिन से टू द प्लेन पर, है ना। चलिए, ये मान लिया। अब ये बताइए, अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं, किसका, ओपी का, किसका, ओपी, ये जो ओपी लाइन है निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 0 है, ये 0 0 है। तो आपको याद होगा, अगर कोई दो पॉइंट हो, है ना, P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2, और डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 निकाल सकते हैं हम लोग। जी हाँ, दो पॉइंट का डिफरेंस होता है तो अल्फा माइनस जीरो, बीटा माइनस जीरो, गामा माइनस जीरो, अर्थात अल्फा, बीटा एंड गामा। डायरेक्शन रेशियो हो गया ओपी का। अब देखिए, अब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, यह जनरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, और इसको आप नॉर्मल फॉर्म में ले चलिए। किसमें, नॉर्मल फॉर्म ले जा सकते हैं। बताए थे प्रीवियस प्रॉब्लम में कि आपको डिवाइड करनी है किससे, डायरेक्शन रेशियो के मैग्नीट्यूड से। जैसे ये देखिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाए, 29। जी हाँ, 29 से डिवाइड करें
2/√29 x, 3/√29 y, 4/√29 z माइनस 4/√29 इक्वल टू 0। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, ओपी का निकल जाएगा। ये देखिए, ये एल है, जैसे यहां देखिए LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, यही ना फॉर्म है। इसी का नहीं, ये LMN है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29 हो गया। ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब ये बताइए, ओपी लाइन का आपने डायरेक्शन रेशियो अल्फा बीटा गामा निकाला है और ओपी ही लाइन का आप डायरेक्शन कोसाइन निकालें, तो इसका मतलब एक ही लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो और डायरेक्शन रेशियो हो, इसका मतलब दोनों में क्या रिश्ता होता है पता है ना आप लोग को? जी हाँ, इसका प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोपोर्शनल का। A प्रोपोर्शनल टू L, B प्रोपोर्शनल टू M और C प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि L/A इक्वल टू K, M/B इक्वल टू K, N/C इक्वल टू K, कह सकते हैं ना बच्चों। और तीनों K है तो तीनों इक्वल होगा। तो जी हाँ बच्चों, रेशियो अर्थात L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू K। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो हो तो दोनों का रेशियो जो होता है वह सेम होता है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं अल्फा बाय 2/√29 इक्वल टू बीटा बाय 3/√29 गामा बाय 4/√29 इक्वल टू क्या मानते हैं, के। अब बताइए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2k/√29, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3k/√29, गामा बराबर क्या हो जाएगा, 4k/√29। इसका मतलब है आपका अल्फा के फॉर्म में आ गया, बीटा भी के फॉर्म में आ गया और गामा भी के फॉर्म में आ गया। अब आपको अगर के का मान निकल जाए तो निश्चित तौर पर आप इजी वे में निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अब के निकालने का प्रयास करें, है ना। तो के कैसे निकले, आइए देखते हैं। के निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। के निकालने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि आपका जो ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये क्या प्लेन पे है, लाइज ऑन प्लेन, प्लेन पे है, प्लेन पे है बच्चों, ये प्लेन पे है। और जब प्लेन पे होगा तो निश्चित यह पॉइंट है ना, यह पॉइंट क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा ना बच्चों। काहे कि जब किसी प्लेन पर कोई पॉइंट हो तो वह सेटिस्फाई करता है बच्चों, है ना। अब बताइए अल्फा का मान आप रख सकते हैं 2k/√29, बीटा का मान रख सकते हैं 3k/√29, गामा का मान रख सकते हैं 4k/√29, रख सकते हैं -12 इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 4, 9 और 16, इसका मतलब हो गया 29k/√29 इक्वल टू 12। ठीक है, एक √29 कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/√29। देखिए के निकल गया। अब के बैठाते जाएंगे, अल्फा भी निकल जाएगा, बीटा भी निकल जाएगा एंड गामा भी। बोलिए अल्फा इक्वल टू 2k/√29 है तो 2/√29 है, के का मान 12/√29। बोलिए 24/29। बीटा बोलिए 3k/√29, इसका मतलब 3/√29 और के का मान 12/√29। बोलिए क्या होगा, 36/29। गामा इक्वल टू 4k, गामा इक्वल टू 4k/√29, इसका मतलब 4/√29 और ये हो गया 12/√29। तो कितना हो गया बच्चों, 29। तो बताइए आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला 24/29, 36/29 एंड 48/29। समझ रहे हैं। तो जी हाँ, क्या किया फिर से समझें, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था जो कि ऑरिजिन से गिरता है बच्चों। अब ये देखना है
अब ये देखना है कि ये कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आप फूट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा माने। उसके बाद ऑरिजिन से गिरता है तो ऑरिजिन का भी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो आप ओपी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो प्लेन का इक्वेशन था जनरल फॉर्म में, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, जिससे कि उसी लाइन का क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। ठीक। उसके बाद एक ही लाइन का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन है तो उसका रेशियो सेम होगा, तो रेशियो सेम करके रेशियो कांस्टेंट हो के मान के अल्फा बीटा एंड गामा को के में ले आए। उसके बाद आप के का मान निकालने के लिए आप अल्फा बीटा गामा को आप इक्वेशन और प्लेन में सेटिस्फाई किए, जिससे के निकल गया, और के निकला तो आपका अल्फा बीटा एंड गामा भी निकल गया। समझ रहे हैं? चलिए, काफी मस्त प्रॉब्लम था, चलिए नोट कर लें। आइए हम लोग अब जाने कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म देखे होंगे आप लोग। प्लेन में, प्लेन अगर तीनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये इंटरसेप्ट निकालना है। तो ये फॉर्म क्या होता था, x/a + y/b + z/c = 1। बिल्कुल इजी वे में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लेन का इक्वेशन है 2x + y - z = 5। देखिए यहां ध्यान दीजिए, राइट साइड 1 है, इसका मतलब 1 बनाना है। बिल्कुल इजी वे में बना लीजिए। 1 कैसे बनाइए, 5 को कैसे 1 बनाइए, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, अब 5/5। ठीक। अब क्या करें, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, इसको नीचे लाइए, 5/2। कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 तो फिर ऊपर जा सकता है। यहां देखिए y/5, अब यहां भी माइनस नहीं होना चाहिए तो प्लस होना चाहिए, तो z/5/-1 = 1। तब बोलिए a हो गया आपका 5/2, मैंने x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 5/2, y एक्सिस पर 5 और z एक्सिस पर 5/-1 मतलब क्या हो गया, -5। डायरेक्ट भी लिख सकते थे -5। तो इसका मतलब है सिर्फ कांस्टेंट से, जी हाँ, अगर कोई कांस्टेंट है ax + by + cz फॉर्म में रहेगा, हाँ, = d, तो आप झट से इंटरसेप्ट फॉर्म करने के लिए d से डिवाइड कर दीजिए। किससे, d से डिवाइड कीजिए, कांस्टेंट को 1 बना दीजिए। अब x/d/a, y/d/b और z/d/c = 1। ये देखिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हुआ, ये y एक्सिस पर, ये z एक्सिस पर, है ना। चलिए, काफी इंटरेस्टेड प्रॉब्लम था, नोट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन with intercept 3 on y axis and parallel to ZOX plane। जी हाँ, ये देखिए, पैरेलल टू ZOX प्लेन, x y z, ये ऑरिजिन है। अच्छा, ये देखिए किसके पैरेलल है, ZOX, इस तरह से। ये और इंटरसेक्ट कर रहा है कितना दूरी पर, 3 पर इंटरसेप्ट। ये लंबाई 3 हुई, तो ये लंबाई 3 हुई, तो बताइए y एक्सिस पर क्या होगा, बताइए आप लोग, 0 3 0 होगा ना बच्चों। अब ये देखिए, अगर कोई ZOX प्लेन के पैरेलल है तो निश्चित ZOX का जो डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का, वही इसका भी होगा बच्चों, है ना, प्लेन का भी होगा। तो जी हाँ बच्चों, आप ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू प्लेन ZOX इज क्या होगा पता है। देखिए ZOX का नॉर्मल होता है y एक्सिस, क्या होता है बच्चों, y एक्सिस। y एक्सिस का होता है डायरेक्शन रेशियो 0 1 0, क्या होता है बच्चों, 0 1 0।
इसका मतलब यही डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल का भी होगा। किसके नॉर्मल का? जो प्लेन हम लिख रहे हैं। तो क्या होगा? ax माना 0x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0z इक्वल टू डी। ये हो जाएगा बच्चों, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपको बताए थे कि अगर कोई प्लेन है, इसके पैरेलल अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी है। तो इस प्लेन का भी आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी डैश हो जाता है। कांस्टेंट बदल जाता है ना, सिर्फ कांस्टेंट बदल जाता है। जी हाँ, इसीलिए मैंने डी लिया और डायरेक्शन रेशियो तो सेम लिया, है ना। अब बताइए, यह पास कर रहा है किससे? पासेस 0 3 0 से, 0 3 0। चलिए x के जगह पे 0 रखिए, 0, y के जगह पे 3, फिर z के जगह पे 0 इक्वल टू डी। बताइए 0 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू डी, 3 इक्वल टू डी। तब बताइए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? प्लेन क्या हो जाएगा? तो 0x 1 इंटू वाई प्लस 0z और d का मान हो गया 3। अब 0x तो 0 हो जाएगा, प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 3, अर्थात y बराबर 3। तो जी हाँ, ये देखिए प्लेन का इक्वेशन। हमेशा याद रखिए, दो प्लेन अगर पैरेलल है दोनों का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल सेम हो जाता है। तो ax by और cz ये सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। इसीलिए बच्चों हमने देखा कि ZOX के पैरेलल है तो ZOX का नॉर्मल तो होता है y एक्सिस, और y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है 0 1 0 होता है। तो वही 0 1 0 इसका हो गया, और कांस्टेंट मुझे पता नहीं तो कांस्टेंट d ले लिया। अब ये भी पता है कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करके d का मान निकाल लिया। अब फिर आप प्लेन का इक्वेशन लिख लिए, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड द पॉइंट 2 2 1। जी हाँ, आपको याद होगा, आप लोगों ने फैमिली ऑफ प्लेन पढ़ा होगा। जी हाँ, ये देखिए, ये प्लेन है आपका, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। इस दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रही है, उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। ये P1 मान लीजिए, ये P2 मान लीजिए, और साथ साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर ही रहा है और एक पॉइंट से भी पास कर रहा है। जी हाँ बच्चों, तो इसका मतलब है उस तरह के प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? पहले दोनों P1 एंड P2 के प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ प्लेन होता है बच्चों। P1 आपका क्या है? देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा। P2 है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करें, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे और x को एक जगह कलेक्ट करें। 3 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू वाई, 2 प्लस लेमडा इंटू जेड माइनस 4 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। ये देखिए, ये प्लेन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, P1 एंड P2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन लेमडा रूप में है ना। लेमडा रूप में आने का मतलब हो गया कि यह एक प्लेन नहीं है ना। जितना भी प्लेन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा सब प्लेन का इक्वेशन यही होगा। बट हमको क्या करना है बच्चों? 2 2 1 वाले 2 2 1 से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो चलिए इसको पास करवाते हैं। पासिंग किससे? 2 2 1 से। तो जी हाँ, जैसे ही आप पास करवाइएगा लेमडा निकल जाएगा। चलिए सेटिस्फाई कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए। करेंगे बच्चों, y के जगह पे 2, z के जगह पे 1, माइनस 4 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, 6 प्लस 2 लेमडा माइनस 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा माइनस 4 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा कैंसिल, है ना। उसके बाद देखिए क्या कैंसिल हो सकता है? ये 6 6 2 8 है ना, और 4 2 6 है ना। तो 8 में 6 गया, कितना रहेगा? 2 है ना। 2 लेमडा प्लस लेमडा कितना हो गया? 3 लेमडा। ठीक, 4 आपका 4 ये कैंसिल, प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब लेमडा बराबर -2/3, लेमडा बराबर -2/3। अब लेमडा रख दीजिए, आपका प्लेन आ जाएगा कि नहीं भाई, वह प्लेन उस
पॉइंट से भी पास करेगा और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी। चलिए 3 माइनस 2/3x प्लस -1 माइनस 2/3y प्लस 2 माइनस 2/3z माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 इक्वल टू 0। बताओ 3 3 9 माइनस 2 7/3 x। यहाँ बताओ -3 माइनस 2 माइनस 5/3 y। यहाँ बताओ 3 दूनी 6 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 है ना 6 4/3 z। अब यहाँ बताओ ये तो 4 3 12 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8/3 इक्वल टू 0। बोलिए 3 एलसीएम लेके हटा देंगे तो ये बताइए ये आ गया प्लेन का इक्वेशन। ये आपका प्लेन का इक्वेशन 7x माइनस 8 5y प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0। समझ रहे हैं क्या? तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का प्लेन लिखना है जो फैमिली ऑफ प्लेन के रूप में आएगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उस एक्स्ट्रा कंडीशन से आपको लैम्डा का मान निकालना है और तब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है। चलिए नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला ही है, इसका मतलब है ई भी आपका फैमिली ऑफ प्लेन ही है। चलिए बनाते हैं फैमिली ऑफ प्लेन। ये देखिए ये, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस। एक और प्लेन इसका जो नॉर्मल है, मान लीजिए ये नॉर्मल है ना, और एक गिवन प्लेन जो है इसका नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहा है। ये मान लीजिए n है, ये आपका n1 है। ठीक है, गिवन प्लेन ये क्या है आपका, जिसका इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो फैमिली ऑफ प्लेन लिखेंगे। अच्छा बताइए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। P1 क्या है आपका, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड -1। जी हाँ, कॉन्स्टेंट को लेफ्ट साइड लाना चाहिए। अब प्लस लेमडा, ये देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को हमेशा लेफ्ट ले आइए। अच्छा अब चलिए लेमडा से मल्टीप्लाई करके कलेक्ट कीजिए। 1 प्लस क्या होगा 2 लेमडा x, 1 प्लस 3 लेमडा y और 1 प्लस 4 लेमडा z। ठीक, अब -1 अब माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फैमिली ऑफ प्लेन। अब जानिए इसका अगर डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का चाहिए, किसका नॉर्मल का, क्या होगा ax by cz abc यही है। 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा और 1 प्लस 4 लेमडा, यही डायरेक्शन रेशियो है ना नॉर्मल का। और आपका जो गिवन प्लेन है, जी हाँ गिवन प्लेन क्या है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसके नॉर्मल का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग n1 सिंबल दिए थे, 1 होगा -1 होगा 1 होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन में ही डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का। अब ये बताइए ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर होना मतलब उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होना। इसका मतलब n1 परपेंडिकुलर है n परपेंडिकुलर है n1 या n1 परपेंडिकुलर है n के, तो एक ही बात होता है। क्या होता है बच्चों, जब परपेंडिकुलर हो दो प्लेन तो क्या होता है, याद कीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। a1 क्या है देखिए 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस 3 लेमडा इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इंटू 1 सॉरी यहाँ -1 होगा। अच्छा -1 ये 1 इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 लेमडा -1 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसिल, ये देखिए 4 2 6 माइनस 3 लेमडा और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए लेमडा कितना निकल गया -1/3, सही है। अच्छा अब लेमडा निकल गया तो लेमडा रख दीजिए, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बताइए क्या होगा, ये देखिए 1 माइनस 2 इंटू 1/3 प्लस है 1 प्लस 2 इंटू लेमडा की जगह -1/3
फिर 1 प्लस 3 इंटू -1/3y, ठीक, 1 प्लस 4 इंटू -1/3z, ठीक है, इक्वल -1 - 5 इंटू -1/3 इक्वल टू 0। बताइए 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा x, यहाँ बोलिए 3 कैंसिल, माइनस 0y। ये बताइए 3 - 4, ये तो हो जाएगा -1/3z, -3 + 5 प्लस 2/3 इक्वल टू 0, ठीक। अब 3 एलसीएम लीजिए तो x - 0y - z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए x - z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्लेन, यह प्लेन जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और साथ साथ एक गिवन प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। चलिए काफी मजेदार था, नोट कर ले बच्चों। आइए बच्चों अब देखें फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। जी हाँ, दो प्लेन के बीच एंगल आपको हमने सिखाया था कि कैसे दो प्लेन के बीच एंगल निकाला जाता है। जी हाँ, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, इसके बीच एंगल देखना है। तो बच्चों बताए थे a1x + b1y + c1z इक्वल टू d1 है, a2x + b2y + c2z इक्वल टू d2 है। ये दो प्लेन है, दोनों के बीच एंगल निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 फर्स्ट नॉर्मल का, और दूसरे प्लेन से आप लिख सकते हैं a2 b2 c2, बस cos थीटा बराबर निकाल लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय √a1² + b1² + c1²। बताए थे कंसेप्ट में बच्चों, a2² + b2² + c2², है ना। तो इससे आप एंगल निकाल सकते हैं। और अगर छोटी मोटी बात हो कि पैरेलल देखना है तो पैरेलल कैसे देखेंगे, a1/a2 रेशियो b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों, पैरेलल। जी हाँ, पैरेलल अगर कहानी हो और परपेंडिकुलर की कहानी हो तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0 दिखा दीजिए, ये परपेंडिकुलर हो जाता है ना। ये पैरेलल की कहानी होती है बच्चों, और ये परपेंडिकुलर की कहानी है। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ, आपके पास कंसेप्ट है ही, इसका इस्तेमाल करें। तो चलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट नॉर्मल, पहला प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 7 5 6, आराम से लिख लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ n2 सेकेंड बताइए 3 -1 -10, ठीक है। अब एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर मॉड, जी हाँ मॉड भी दे दीजिए, है ना, मॉड भी दे देना है। चलिए बताइए 7 × 3 5 × -1 और 6 × -10, ठीक, बाय √7² + 5² + 6² √3² + -1² + -10² होल मॉड। बताइए कितना, 21 - 5 - 60 बाय 47 25 और 36 9 मॉड। बताइए कितना होगा। ये देखिए 21 में 5 जाएगा तो आपका +16 बचेगा, और 16 अगर 60 में चला जाएगा तो -44 बचेगा, ठीक। यहाँ देखिए 49, आपका 49 9 5 14 14 6 20 0, इसका मतलब है 2 4 2 6 2 8 8 3 11 110, ठीक। यहाँ देखिए 9 1 10 √110, ठीक। तो इसका मतलब है -44 बाय 110, दोनों रूट कैंसिल। अब बोलिए 11 दही 11 चौक 44, ठीक। इसका मतलब 2 और 5 मॉडुलस से बाहर आएगा तो निगेटिव खत्म हो जाएगा, 2/5, और 2/5 तो आपको वैल्यू पता नहीं है, तो थीटा बराबर लिख देंगे cos इनवर्स 2/5। मेरी बात सुन। और पैरेलल देखना है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं। अगर कहेगा कि नहीं चेक कीजिए पैरेलल है, रेशियो देख लीजिए, और परपेंडिकुलर देखना है प्रोडक्ट करके सम 0 देख लीजिए, है ना। चलिए काफी मजेदार था। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है बच्चों पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में, नोट कर लें। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कहता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 2 1 ऑन द प्लेन। इतना देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, बिल्कुल इजी वे में, बहुत जगह आपको काम देगा। ये प्लेन है,
ये प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ठीक। और इस पॉइंट से यहां इस पर लंब गिरा है और इस लंब की लंबाई चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल इजी, मॉड ले लीजिएगा और ये जो पॉइंट है इसको लोकस पॉइंट पर रख देना। लोकस पॉइंट मतलब एक्स वाई एंड जेड के जगह पे। बताइए एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, ए अल्फा, वाई के जगह पे बी बीटा, जेड के जगह पे सी गामा और डी को इधर ले आएंगे माइनस डी। अगर ये इधर है तो फिर लाने की जरूरत नहीं है। बाय रूट अंडर डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड लिखना है, अर्थात रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस यही हो गया। मतलब वो पॉइंट जो है अल्फा बीटा गामा उसको लोकस पॉइंट पर डाल देना है और लोकस पॉइंट पर डाल के नीचे में मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, यह हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है ये पॉइंट है 3 - 2 1 और इस पॉइंट से इस प्लेन पर गिराया जा रहा है। ये प्लेन का इक्वेशन है आपके पास 2x - y प्लस 2z प्लस 3 = 0। इस पर लंब गिराओगे ना, इस लंब की लंबाई है, इस लंब की लंबाई बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हो बच्चों। तो पी क्यू इक्वल टू, बताओ x के जगह पे क्या डालोगे 3, ठीक, y के जगह पे क्या डालोगे -2, z के जगह पे क्या डालोगे 1 और प्लस 3 बाय रूट अंडर। चलिए इसका डायरेक्शन रेशियो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल मॉड, बस 6 + 2 + 2 + 3, 2 दूनी 4 + 1 + 4, 4 4 8 1 9, 6 2 8 2 10 10 3 13, 4 4 8 1 9 मतलब 3, 2 8 8 2 10 10 3 13। जी हाँ, इसका मतलब 13/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और एक बात ये भी जान लें इसमें बच्चों, यहाँ जान लें कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 प्लेन है ना, ये दोनों पैरेलल प्लेन है, पैरेलल है। इसका इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी और इसका प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी डैश। मैंने बोला था ना, 2 पैरेलल प्लेन के का एक्स वाई जेड सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट बदलता है। अगर पूछेगा कि इस दोनों के बीच डिस्टेंस बताइए, पी और क्यू के बीच डिस्टेंस बताइए, बिल्कुल इजी वे में बता सकते हैं। कैसे, ये आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस कीजिए, डी माइनस डी डैश बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल मॉड। समझ रहे हैं। इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए नोट कर लें, काफी मजेदार प्रॉब्लम था, ऑब्जेक्टिव सब में काफी पूछा जाता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को प्लेन का, जी हाँ प्लेन के प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे थे। तो 3D का ये लास्ट हम लोग का कंसेप्ट था जिस पर की प्रॉब्लम डिस्कशन हो रही थी। तो चलिए हम लोगों का ये 3D कंप्लीट हुआ बच्चों, साथ साथ प्लेन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।